हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है सबको? मेरी वॉइस सबको प्रॉपर आ रही है? चलो गुड इवनिंग गाइस, ठीक है। एंड आई नो मीटिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है। एक्चुअली एक थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था जिसकी वजह से मैं मीटिंग में थी तो सही, बट मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीटिंग लेट स्टार्ट हुई है ऐसी। हम अगर एक बिजनेस का पार्ट है तो हमें चैलेंजेस हमेशा आती हैं, राइट और रॉन्ग, है ना। आप इस बिजनेस में आ जाए हो, कुछ लोग काफी टाइम से होंगे, बहुत सारे लोग मुझे आज पहली बार ही सुन रहे होंगे, राइट। बट इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले अभी जो कुछ 5-10 मिनट पहले हुआ, ठीक है, मेरे साथ जेन्युइनली इट वाज अ चैलेंज फॉर मी, है ना। आज मेरी 7:30 लाइफ की पहली 7:30 मीटिंग है, ठीक है, जिसको आज मैं फर्स्ट टाइम डिलीवर करने जा रही हूँ, ठीक है। जेन्युइनली स्पीकिंग, अचीवर्स क्लब की इस पूरी जर्नी में आज आप जिस लेवल पे, जिस जगह पे मुझे देख रहे हो ना, मैंने इन्हीं ट्रेनिंग्स के थ्रू ही ये सीख के यहाँ तक बोलने का, आज इतनी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ पे खड़े होके आपके सामने बोल पा रही हूँ, इन्हीं ट्रेनिंग्स के थ्रू, ठीक है। एंड कभी मैं भी आप ही की तरह इसी मीटिंग्स में किन्हीं हजारों लोगों के बीच में बैठ के सीएलटी मेंबर्स को सुना करती थी, एंड आज उन्हीं के जगह एज अ सीएलटी आप सामने, आपके सबके सामने बैठी हूँ, ठीक है। तो यार छोटा सा चैलेंज आ गया कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाई, ठीक है, बट वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, हम सारे फ्यूचर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट फर्दर अडू मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप सबको अपने बारे में बता दूं। myself Yashika Jaiswal, and right now forever living के इस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान में राइट नाउ आई एम एट अ मैनेजर लेवल, है ना। और बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम लेवल होगा, राइट। आज इस मीटिंग में कुछ 3-4 हजार लोग बैठे हैं, ठीक है। एंड ये सारे के सारे लोग, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं इस लेवल को अचीव करने की थोड़ी सी इच्छा आप जरूर रखते होगे, एंड इसी रीजन की वजह से आज इस मीटिंग को आप सुन रहे हो 10 मिनट वेट करने के बावजूद भी, राइट। तो कहीं ना कहीं, है ना, आज इस मीटिंग को शुरू करने से पहले पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय मेंटोर्स, ठीक है। फराज सर, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची, रोहित सर, मेंटोर्स कृष्णा अरोड़ा सर, तरंग अरोड़ा सर, हर एक पर्सन, हर एक मेंटोर, पूरा अचीवर्स क्लब का सिस्टम, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची, ठीक है। तो आने वाले 30 मिनट एग्जैक्टली 30 मिनट में मैं इस मीटिंग को एंड कर दूंगी, ठीक है। तो आने वाले 30 मिनट, जैसे कि आप सबने मेरा टॉपिक देखा है, मेरी कहानी मेरी जुबानी, राइट। आप सबने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करा होगा कि इसका मतलब क्या है ना। तो आने वाले 30 मिनट में ना आप मेरी कहानियां भी सुनोगे, ठीक है, मेरी जर्नी भी सुनोगे, मैंने किस तरीके से आज इस लेवल पे मैं पहुंची हूँ, अचीवर्स क्लब में एक नेम क्रिएट किया है, ये भी सुनोगे, और मेरी गलतियों से सीखोगे भी, ठीक है। और माइट भी पॉसिबल, जितनी लड़कियां यहाँ पे बैठी है ना, आप सबके लिए शायद ये 30 मिनट एक आई ओपनर भी हो सकती है ना। ये 30 मिनट आप सारी लड़कियों के लिए, इनफैक्ट सबके लिए एक आई ओपनर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरी जर्नी ना थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ आई है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो बेसिकली राइट नाउ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम गुवाहाटी असम, एंड मैं बिलोंग भी गुवाहाटी असम नॉर्थ ईस्ट से करती हूँ, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट का नाम सबने सुना होगा, जो इंडिया के मैप में छोटा सा साइड में दिखता है ना, वही, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, फ्रॉम गुवाहाटी असम, ठीक है। मैं यही ब्रॉन एंड बॉटअप हूँ, ठीक है। एंड फॉरएवर के बारे में बताऊं कि फॉरएवर मेरे लाइफ में कैसे आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं भी आप सभी की तरह एक एवरेज लाइफ जी रही थी, ठीक है। मैंने भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करती थी, अगर मैं आपको ये बताऊं, तो आई वाज डूइंग माय बीबीए, ठीक है। मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। 12th कंप्लीट करने के बाद मैं 17 साल की थी जब मैं घर से बाहर निकल गई थी। व्हाई? बिकॉज जेन्युइनली बचपन से ना मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, ठीक है। सपने देखना मैंने कभी बंद नहीं करा, जेन्युइनली, ठीक है। आज इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ही बता रही हूँ कि सपने देखना मैंने कभी बंद नहीं करा। मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स, मेरे एस्पिरेशंस हमेशा से ही बहुत बड़े थे, ठीक है, कभी छोटा सोचा ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में करना क्या था ना बड़े होके, मुझे पता नहीं था, ठीक है। इट वाज वेरी वेग, वो मुझे पता नहीं था, बहुत ब्लरी सा विजन था मेरे दिमाग में कि हाँ शायद जॉब कर लूंगी, क्योंकि मेरे अगल बगल मैंने जितने भी लोगों को देखा था ना, वो सारे लोग जॉब करके ना एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, ठीक ठाक लाइफ जी रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नौकरी करना ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नौकरी करना ही मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, एंड मेरे दिमाग में ये चीज जेन्युइनली, आज आई एम 24, ठीक है, एंड 21 साल ये मेरे दिमाग में एक चीज बहुत अच्छी तरीके से फीड करी गई है बाय माय फैमिली, बाय माय फ्रेंड्स, बाय सोसाइटी, बाय एवरीवन, है ना। अब 21 साल अगर आपने एक ही चीज सुनी हो कि हाँ भाई नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, तो क्या आपके लिए इजी होगा एक 360 डिग्री चेंज करके एक डिसीजन लेना कि नौकरी से सीधा एंटरप्रेन्योर बन जाना? बताओ,
ईज़ी होगा आपके लिए अगर आपने 21 साल एक लड़की ने 21 साल यही सुना है कि उसको नौकरी करना ही है लाइफ़ में, कुछ भी बनना है लेकिन सबसे पहले नौकरी करना है, राइट? एंड अचानक से उसने ये डिसीज़न ले लिया कि 360 डिग्री वो अपनी लाइफ़ को चेंज करेगी, एक एंटरप्रेन्योर बनेगी एंड आज वो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक नौकरी को रिज़ाइन करके अपनी लाइफ़ टाइम के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने का डिसीज़न लिया थ्रू अचीवर्स क्लब, आज आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है? तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी स्टार्ट हुई, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी करी है, ठीक है? मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रेजुएटेड हैं, है ना? अभी शायद बहुत सारे लोग अभी कॉलेज जा रहे होंगे, 18-19 साल की उम्र के होंगे, राइट? एंड अभी आप लोग शायद अभी कॉलेज जाना अभी शुरुआत करी होगी आपने और आपकी लाइफ में फॉरएवर आ गया। जेनुइनली अगर आप इस कैटेगरी में आते हो ना, तो आप तो बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे फॉरएवर नहीं मिला भाई 18-19 साल की उम्र में, जेनुइनली स्पीकिंग, ठीक है? मुझे फॉरएवर नहीं मिला, मुझे फॉरएवर आज से 2 साल पहले मिला था, जब मैं 22 साल की थी, ठीक है? मुझे तभी मिला था फॉरएवर, है ना? एंड जेनुइनली ये किस्मत की बात है, हर किसी को मिल भी नहीं जाता। तो अगर आपको मिला, अगर आप इस मीटिंग में हो, तो जेन्युइनली यू आर वन ऑफ दोज़ लकी पीपल, जेन्युइनली यू आर वन ऑफ दोज़ लकी पीपल जो शायद कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा सोच रहे हैं करने का एंड एक्चुअली में आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है। क्योंकि सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एक डायरेक्शन भी तो चाहिए, राइट? एंड वो डायरेक्शन आज आपको मिल रहा है अगर आप इस मीटिंग में हो तो, ठीक है? तो मैंने अपनी बीबीए भी करी, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी एंड ऑब्वियसली एमबीए करने के बाद हर एक इंसान और एमबीए भी कोई ऐसी वैसे कॉलेज से नहीं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, मतलब इंडिया के आईएम के बाद जो टॉप कॉलेज आता है ना, मैंने वहां से अपनी एमबीए करी थी, ठीक है? एंड एमबीए करने के बाद ऑब्वियसली हर एक इंसान नेक्स्ट चीज क्या सोचेगा? क्या सोचोगे आप सारे के सारे? ऑब्वियसली जॉब, राइट? जॉब ही सोचनी है ना? और ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब नहीं मिली, बिल्कुल मिल गई थी। कोविड के टाइम पे भी आई गॉट अ वेरी वेल पेइंग 70,000 रुपीज जॉब, मुझे 70,000 रुपए की वेल पेइंग जॉब मुंबई में मिल गई थी, ठीक है? बट जिस शहर में मैं नौकरी करने गई थी ना, वो इंडिया का सबसे महँगा शहर था, व्हिच इज़ मुंबई इन महाराष्ट्र, राइट? एंड वहाँ पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, नौकरी करना स्टार्ट करा, बहुत मेहनत करी, ठीक है? जेन्युइनली बहुत मेहनत करी क्योंकि 21 साल से भरी बैठी थी कि भाई नौकरी करना है, तो आप समझ सकते हो ना कि जोश कितना होगा। जितना आप में नहीं है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा था मेरे अंदर कि मुझे नौकरी करनी है, ठीक है? जेन्युइन बेसिस पे, ठीक है? एंड 6 मंथ्स पहली जॉब के अंदर 6 मंथ्स में मैंने अपनी पहली जॉब रिज़ाइन कर दी, ठीक है? व्हाई? रीज़न्स क्या थे जॉब को रिज़ाइन करने का? पहला, जो मैं सोच के नौकरी में गई थी ना, शायद मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए। शायद क्या, रियल में मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए। ठीक है? मैं ये सोच के गई थी कि मैं बीबीए करूँगी, एमबीए कर चुकी हूँ, है ना? और एक अच्छे कॉर्पोरेट में काम करके मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ, राइट? अपने पेरेंट्स को वो सारी ड्रीम्स फुलफिल कर सकती हूँ जो शायद उन्होंने कभी मेरे लिए देखी है, या अपने छोटे-मोटे ड्रीम्स फुलफिल कर सकती हूँ, राइट? इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकती हूँ, राइट? पेरेंट्स को एक लाइफ दे सकती हूँ, खुद पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी नौकरी को लेके, लेकिन 6 ही महीने के अंदर ना पहली जॉब से मैंने रिज़ाइन कर दिया। मुझे रियलाइज़ हो गया कि नौकरी एक ऐसी चीज़ है, ना वो आपको आगे बढ़ने देगी, ना वो आपको पीछे आने देगी। सिर्फ़ इतना देगी कि आपकी ज़िंदगी कटती रहे। अभी कितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ काटना चाहते हैं? कितने लोग बैठे हैं ऐसे इस मीटिंग में? बहुत कम होंगे, राइट? कोई नहीं चाहता ना काटना, हर एक इंसान जीना चाहता है ना? सारे लोग जीना चाहते हो ना लाइफ, काटना तो कोई भी नहीं चाहता, राइट और रॉन्ग, है ना? तो मैं भी अपनी लाइफ काटना नहीं चाहती थी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है? मैंने उस जॉब को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में लीव करा, ठीक है? एंड कहीं न कहीं उस जॉब को छोड़ते ही, राइट, 1 ही महीने के अंदर मुझे दूसरी नौकरी भी ढूँढनी थी क्योंकि मुझे मुंबई में सर्वाइव करना था, मुझे रेंट देना था, मुझे मुंबई में सर्वाइव करना था और मेरे पास जॉब नहीं थी, जो कि बहुत ही टेंशन वाली बात है। ठीक है? तो मैं हाथ-पैर मारने लग गई, जेन्युइन बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने कम से कम मोर देन 700 जगह अप्लाई करा, 700 से ज़्यादा कंपनीज़ में मैंने अप्लाई करा, आफ्टर रिज़ाइनिंग माय फर्स्ट जॉब। और हर एक दिन में ना कम से कम 20 से 30 रिजेक्शंस के लेटर आते थे, दैट यू आर रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड, यू आर अ फ्रेशर, यू हैव 6 मंथ्स एक्सपीरियंस, यू आर रिजेक्टेड, है ना? आप रिजेक्टेड हो, आपको हम नहीं ले रहे, हमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग यू। अब मैंने बहुत ताव-ताव में वहाँ नौकरी तो छोड़ दी थी, अब दूसरी नौकरी ढूँढनी भी थी, ठीक है? तो दूसरी नौकरी के ढूँढने की तलाश में ना मैंने बहुत हाथ-पैर मारा एंड तब मेरे लाइफ में उस पर्सन ने एंट्री ली, जिसकी वजह से आज मैं इस मीटिंग में बैठी हूँ। ही इज़ नन अदर देन माय मेंटर मिस्टर फराज़ खान, है ना? बहुत सारे लोग आप जानते होंगे उनको, है ना? ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्लेसिंग कि वो मेरे लाइफ में आए, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ कि वो मेरे लाइफ में आए। उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, उन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी। मुझे जेन्युइनली बताऊँ ऑनेस्टली, तो जब मैं एमबीए कर रही थी ना, मैंने एक बारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। इस बिज़नेस को उस टाइम पे अंडरस्टैंड किया था, लगभग 2 साल पहले जब एमबीए कर रही थी 2019 में। लेकिन मैंने बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करा क्योंकि दिमाग में वही नौकरी वाला माइंडसेट, है ना? मैंने स्टार्ट नहीं करा। लेकिन जब ये मौका मुझे दोबारा आया और उस टाइम पे आया जब मैंने एक्चुअली में
रियलिटी देख ली थी लाइफ की, दुनिया की थोड़ी नॉलेज ले ली थी, रियलिटी देख ली थी, ठीक है? जब मैंने तब इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया फराज सर के थ्रू, टॉप लीडर्स के थ्रू, है ना? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आज आप इस मीटिंग में बैठे हो, तो पहली बात आप अचीवर्स क्लब का पार्ट हो, है ना? अगर आप अचीवर्स क्लब का पार्ट हो, यानी कि आप इंडिया के टॉप लीडर्स के साथ बिज़नेस सीख रहे हो, है ना? आपके जो मेंटोर्स हैं, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, अचीवर्स क्लब से बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना एंड किसी और पर्सन से अंडरस्टैंड करना इन दिस इंडस्ट्री इट इज टोटली डिफरेंट, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है? एंड वही डिफरेंस था जिसने मुझे उस टाइम पे बिजनेस को स्टार्ट करने नहीं दिया। एंड आज मतलब आज से 2 साल पहले मैंने बिजनेस को फराज सर के साथ स्टार्ट करा, है ना? एंड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है? कौन से लेवल्स को कंप्लीट करना पड़ता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए? बहुत सारे लोग इस मीटिंग में असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स बैठे होंगे, बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स एंड अबव बैठे होंगे, है ना? बहुत सारे लोग सुपरवाइज़र्स, मैनेजर, एएम बहुत सारे लोग बैठे होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नोवाइस कस्टमर लेवल पे हैं, ठीक है? कौन से लेवल पे हैं? जो नोवाइस कस्टमर लेवल पे हैं, ठीक है? जेन्युइनली इस मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले एक लाइन मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो, ठीक है? और अगर मैं एज़ अ स्पीकर बैठी हूँ, ठीक है? तो आज से 2 साल पहले मैं इसी मीटिंग में एज़ अ लिसनर बैठी थी आप ही की तरह, ठीक है? और वो किसी मीटिंग में ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स का पार्ट आप बने थे, मैं भी बनी थी और उसमें बार-बार एक ही बात बोली जा रही थी कि 2 सीसी कर लो, 2 सीसी कर लो और 2 सीसी कर लो, हमारी लाइफ 2 सीसी करके ही चेंज हुई है। एंड जेन्युइन बेसिस पे उस टाइम पे 2 सीसी करना, जो मैंने आपको बताया, जो मेरे हालात थे, जो मेरे कंडीशंस थे, क्या लगता है आसान थे? ना नौकरी है, ना अगले महीने रेंट का पता, ना खाने-पीने का पता, ना कुछ पता कि भाई कहाँ से पैसे आएँगे, कहाँ से मैं सर्वाइव करूँगी। घरवालों को नहीं पता कि बेटी ने नौकरी छोड़ दी है ना? इतने पैसे माँ-बाप के लगाने के बावजूद भी, है ना? मैंने अपनी नौकरी रिज़ाइन करने से पहले 15 मिनट भी ज़्यादा नहीं सोचा था। डर तो बहुत लग रहा था लेकिन छोड़ दी थी क्योंकि सेटल नहीं करना था कभी एवरेज लाइफ़ के लिए, है ना? कभी सेटल नहीं करना था। जितने नौकरी वाले लोग बैठे हैं ना, उनको पता होगा कि ये फीलिंग क्या होती है लेस सेटल करने के लिए, है ना? अपने आप को एक एवरेज लाइफ़ में सेटल करने के लिए। राइट? तब मैंने भी किसी मीटिंग में सुना था कि 2 सीसी कर लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? एंड मुझे भी 2 सीसी करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, ठीक है? जेनुइनली बता रही हूँ बहुत प्रॉब्लम आई थी। पैसे नहीं थे पहली बात और दूसरी बात अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, अगर आप बीबीए कर चुके हो, एमबीए कर चुके हो फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़, आपके अगल-बगल के जो लोग हैं ना, वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं दैट इज़ नेगेटिविटी, ठीक है? वो आपको नेगेटिविटी ही देंगे और मुझे भी सिर्फ नेगेटिविटी ही मिली, है ना? बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, ठीक है? मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, ठीक है? आप सबके पास फ़ोन है, राइट? किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, किसी के पास आईफ़ोन है, राइट? सबके सबके फ़ोन के अलग-अलग फीचर्स हैं, है कि नहीं है? सबके फ़ोन के अलग-अलग फीचर्स हैं, राइट और रॉन्ग? सबके फ़ोन के अलग-अलग फीचर्स हैं, राइट? अभी आपके जो फ़ोन के फीचर्स हैं, क्या ये आपके पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है? ज़्यादा अच्छी तरीके से वो फ़ोन चला लेते हैं क्या आपके फ़ोन के फीचर्स? हर एक चीज़ पता है आपके फ़ोन के बारे में? बताओ। नहीं ना, नहीं पता है ऑब्वियस सी बात है, राइट? आपके फ्रेंड्स को भी नहीं पता है। तो मुझे एक सिंपल सी चीज़ रियलाइज़ हुई जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैंने अंडरस्टैंड करा, फॉरएवर छोड़ो अचीवर्स क्लब को जब मैंने अंडरस्टैंड करा, कृष्णा सर की प्रोफाइल मैंने देखी, फराज सर की प्रोफाइल मैंने देखी, रोहित सर से जब मैंने बात करी, जब मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, इतने हज़ारों लोगों को सुना मैंने, जब इतने सारे सीएलटीज़ को सुना, इतने सारे मैनेजर्स को सुना, इतने सारे लोगों को सुना जो मेरी ही तरह हैं। उनके पास भी 2 आँखें, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुँह है, 10 उँगलियाँ, यही है सब कुछ सेम, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और दूसरी चीज़ जब ये सारे फीचर्स जब मैंने अंडरस्टैंड किए अचीवर्स क्लब के, तो डिसीज़न तो मेरा हुआ ना बिज़नेस को स्टार्ट करने का। ऑब्वियस सी बात है, आप सारे यहाँ पे एडल्ट्स बैठे हो 18 एंड अबव, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ को समझो, ज इतना तो दिमाग आपके पास होना चाहिए कि भाई जब समझा मैंने, देखा मैंने, अंडरस्टैंड मैंने किया, फीचर्स मेरा, फ़ोन मेरा, तो चलाऊँगी भी तो मैं ही। और करूँगी भी काम मैं ही, ऑब्वियसली, राइट और रॉन्ग, है ना? तो कहीं न कहीं मैंने अपना मन बनाया कि नहीं यशिका, एक बारी तूने ठुकराया है फॉरएवर को, दूसरी बार ये मौका मिला है तुझे लाइफ में, जेन्युइन बेसिस पे। सेकंड टाइम पे ये आपको मुझे मौका मिला है कि मैं दोबारा से कुछ करके दिखाऊँ अपनी लाइफ में, है ना? एंड अगर इस बार भी मैंने ठुकरा दिया ना, तो मुझे तो अंदर से कोई गारंटी फीलिंग नहीं आ रही थी कि तीसरी बार मेरी ज़िंदगी में कुछ अपॉर्च्युनिटी आने वाला है। मैं वही घिसी-पिसी नौकरी कर रही होती, 30 प 40-50 हज़ार रुपए की मुंबई में घिस रही होती और 50,000 रुपए में से 2,000 रुपए भी नहीं बचा पाती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है? पॉसिबल नहीं था बचा पाना क्योंकि मुंबई है वो, ठीक है? तो सपने, ड्रीम्स तो भूल ही जाओ क्योंकि अगर मैं 2,000 रुपए भी ब बचाऊँ ना मुंबई में, तो 12 महीने में 24,000 रुपए होते हैं। तो 24,000 रुपए में कौन-सा घर, कौन-सा फ़ोन, कौन-सी मम्मी के सपने, कौन-सा इंटरनेशनल ट्रिप क्या पूरा हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना।
राइट? ये रियलिटी मुझे अंडरस्टैंड हो गई थी। तो मैंने बिज़नेस को स्टार्ट करा, 2 सीसी करी, 2 सीसी करने में दिक्कतें तो बहुत आई, हज़ार-हज़ार रुपए भी अरेंज करने में दिक्कत आ गई थी, बट करी मैंने अपनी 2 सीसी क्यों? मुझे ना एक गोल मिल गया था लाइफ़ में। ठीक है? मुझे एक गोल मिल गया था लाइफ में, है ना? एंड आप सबको भी ना आज एक गोल मिला होगा लाइफ में, ठीक है? आज या जभी भी आपने इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया। क्यों? क्योंकि इससे पहले ना फॉरएवर को अंडरस्टैंड करने से पहले ना जितने भी लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, ठीक है? आप सारे के सारे लोग ना विज़नलेस थे, मानो या ना मानो, मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को। मैं विज़नलेस थी, मुझे नहीं पता था मुझे सुबह उठ के क्या करना है ना? मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन से हैबिट्स को सुधारना है, मुझे नहीं पता था कि मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना है, मुझे नहीं पता था जेन्युइन बेसिस पे। ठीक है? लेकिन जब मैं फॉरएवर में आई ना मुझे एक विज़न मिला, है ना? मुझे एक गोल मिला, मुझे लगा कि यार इस चीज़ को अचीव करना है। राइट मुझे इस चीज को अचीव करना है ना एंड मैं उसके पीछे भागी एंड उसका नतीजा आप मुझे यहाँ पे सामने देख रहे हो ठीक है उसका नतीजा आप यहाँ पे देख रहे हो ठीक है तो मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा एंड ये मत समझना कि नौकरी छोड़ दी दूसरी नौकरी भी ढूंढी जिद्दी मैं बहुत हूँ ठीक है जो सोच लेती हूँ ना वो करती जरूर हूँ मैं बहुत जिद्दी हूँ ठीक है दूसरी नौकरी भी ढूंढी पार्ट टाइम के बेसिस पे दोनों चीजें करी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है बहुत सारे लोग अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स है गाइज 9 to 5 नौकरी इंडिया में ना सिर्फ कहने के लिए होती 9 to 9 है। अग्री करते हो ना सारे? 9 से 9 सुबह के 9 से रात के 9 है ना? और इसके बीच में मुंबई के लोकल में ट्रैवल करना, हर एक चीज़ करना, उसके बाद फॉरएवर को भी करना और उसी डेडिकेशन के थ्रू करना। एंड 6 मंथ्स के अंदर ही मैंने अपनी दूसरी नौकरी भी छोड़ दी एंड फाइनली मुंबई से मैं गुवाहाटी आ गई, ठीक है? मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल 2 महीने के अंदर अचीव करा। अगस्त 2022 को मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी एंड उसी के 2 महीने के अंदर मैंने अपना सुपरवाइज़र अचीव करा, ठीक है? एंड ठीक 1 साल बाद मैंने ये ऑफ़िस क्रिएट किया मतलब उसी टाइम पे 2 महीने आई, मैं इस ऑफ़िस को क्रिएट करा जो मेरे के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, ठीक है? मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा प्राउड थे उस टाइम पे क्योंकि उनको बिलीव नहीं था बिल्कुल भी, ही इज़ अ बिज़नेसमैन बट उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है ना? उनका सिंपल यही कहना था ना प्रोडक्ट दिखते हैं, ना लोग दिखते हैं, सब कुछ तो फ़ोन में करती है, फ़ोन में ऐसा क्या ही कर लेगी, है ना? ऐसा क्या ही हो जाएगा फ़ोन में, राइट? क्योंकि उनको तो ये दिखता है कि माल है, माल बेचो, सीधी-सी बात है, यही बिज़नेस होता है। लेकिन हम जिस तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है? तो ठीक 1 साल के अंदर, ठीक एग्ज़ैक्टली 1 साल के अंदर, सितंबर 2023 आई अचीव्ड माय मैनेजर लेवल। 1 साल के अंदर, इमेजिन करो जो लड़की आज से 1 साल पहले जो लड़की आज से ठीक 1 साल पहले, ठीक है, 50-60 हज़ार की नौकरी कर रही थी ना, ठीक है? और जिसमें भी उसको टाइम फ्रीडम नहीं था, उसको अपने घरवालों के साथ रहने की परमिशन नहीं थी। राखी, दिवाली, होली चाहे कोई भी फेस्टिवल हो ना, घरवालों से दूर ही रहना पड़ता था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये चीज़, बहुत जो लोग दूर रहते हैं ना, उनको पता होगा, वो रिलेट कर सकते हैं, है ना? कोई फ्रीडम नहीं था, ना फाइनेंशियल फ्रीडम, ना टाइम फ्रीडम, बॉस से पूछ के सैटरडे, संडे भी जाना पड़ता था, राइट? और बहुत काम करना पड़ता था जेन्युइनली और उसका रिज़ल्ट मुझे कोई ख़ास दिख नहीं रहा था, है ना? आज वही लड़की आपके सामने बैठी है, ठीक है? अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करते हुए, ठीक है? एंड आज इस जगह पे बैठ के जेन्युइनली बता रही हूँ, जितना मैं काम करती हूँ ना ऑब्वियसली आई एम हार्ड वर्किंग हाँ, सब काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ, बट आज भी दिल से ये बात बोलती हूँ कि जितना काम शायद मैं नौकरी में करती थी ना, उतना आज मुझे करने की उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेशर से करने की ज़रूरत नहीं है ना? वो टाइम फ्रीडम है मेरे पास, मुझे जब जो मन आए मैं कर सकती हूँ एंड उसके साथ-साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। आज ऐसा कुछ ही नहीं है जो मैं चाहूँ और मैं ना खरीद सकूँ, है ना? आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना चाहूँ और वो मुझे ना मिले, राइट? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल राइट नाउ एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ अचीवर्स क्लब। Genuinely. Because of Achievers Club, because of the mentors, because of the training, because of the guidance, है ना? अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, तो मैं आज आपके सामने एज़ अ लेडी सीएलटी नहीं बैठी होती, ठीक है? और दूसरी चीज़ यार एक मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ, जितनी भी लड़कियाँ मुझे सुन रही है ना, ठीक है? एक बारी तो सुन लो, देखा, ठीक है? एक बारी सुन लो इस चीज़ को, ठीक है? कि आप यहाँ से कहाँ तक जाओगे, आप यहाँ से कहाँ तक जाओगे, ये खुद आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? एंड देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे चाहे लड़के बैठे हों, चाहे लड़कियाँ बैठी हों, दिक्कत तो आपको आएगी, प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है? और फाइट आपको मारना पड़ेगा, ठीक है? फाइट आपको अपने लिए करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अपने लिए फाइट, ठीक है? और किन-किन चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा, अगर मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है? तो आपको 4 चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा। खुद से, खुदा से, अपनों से और सपनों से। इन 4 चीज़ों से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जेन्युइनली। जेन्युइनली स्पीकिंग इन 4 चीज़ों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है? खुद से कि भाई आपको इतनी आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि दुनिया तो हर 2 कदम पे आपको नीचे खींचने के लिए रेडी है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ?
दुनिया खड़ी है ना आपको हर 2 कदम पे नीचे करने के लिए। जहाँ पे पंकज ने ये बोल दिया, जहाँ पे हर्षा ने ये बोल दिया कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझे दिक्कत आ रही है, राइट? वहीं उसका दोस्त खड़े होके बोलेगा, "अरे भाई तुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे पता ही था पहले ही, छोड़ ना क्या काम कर रहा है।" राइट? नहीं हो पाएगा, ऐसे में कुछ नहीं होता। तो आपको खुद से ये लड़ाई लड़नी है कि आप अपने ऊपर विश्वास कर सको। खुदा से, भगवान से कि वो आपको इतनी शक्ति देगी आप लड़ सको सबसे, है ना? खुद से, खुदा से, अपनों से, क्योंकि आपके अपनों को आप पे भरोसा नहीं है क्योंकि अभी तक आपने उनको ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जिससे उनको आप पे भरोसा हो, ठीक है? दैट इज़ द मेन रीज़न। अगर आपके अपने आप को मना कर रहे हैं ना, इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ वन रीज़न कि अभी तक आपने उनको ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जिनसे उनको आप पे भरोसा हो, ठीक है? और सपनों से, क्या आपके सपने इतने बड़े हैं जिसके लिए आपको इतनी सारी फाइट मारने की ज़रूरत है? क्या आपके सपने एक्चुअली में इतने बड़े हैं जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आप उन चीज़ों को अचीव करो? है ना? तो इन 4 चीज़ों से ना आपको लड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। अगर आप इन 4 चीज़ों से लड़ गए ना, तो माइट बी पॉसिबल इस तरफ शायद दूसरी सलोनी, दूसरी दिव्या, दूसरे जया, दूसरा पंकज, दूसरा यशवीर, एक सीएलटी बना मिलेगा, ठीक 6 महीने, 1 साल बाद, ठीक है? सबका अपना-अपना टाइमिंग है, बट हाँ, फॉरएवर में अगर आप जेन्युइन बेसिस पे अचीवर्स क्लब के इस ब्यूटीफुल सिस्टम को क्योंकि जेन्युइनली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, तो इस सिस्टम में क्या है, ठीक है? अगर आप ढंग से सोचोगे, तो किसी भी बिज़नेस में आप जाओगे, है ना? किसी भी बिज़नेस में आपको जाओगे, तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, राइट और रॉन्ग? सब कुछ खुद करना पड़ता है आपको, है ना? अगर आप एक बिज़नेस डाल रहे हो, अगर आप एक चाय की दुकान भी डाल रहे हो, तो चाय भी आप ही ने बनानी है, उसके बर्तन भी आप ही ने धोने हैं, उसका रॉ मटेरियल भी आप ही को लाना है, हर एक चीज़ आप ही को करनी है। लेकिन इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है ना, इट इज़ 80% ऑटोमेटेड। 80% ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमैटिक सब कुछ होता है। जैसे आज आप हज़ारों लोगों की मीटिंग मैं एक साथ ले रही हूँ, ठीक है? हज़ारों लोगों की मीटिंग एक साथ ले रही हूँ। एक क्लिक में इतने सारे लोग एक ही साथ सेशंस को अटेंड कर लेते हैं, है ना? और 20% जो आपका काम है ना, उसमें भी तो आप अकेले नहीं हो। 20% जो आपका काम है, उसमें आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, किसी-किसी के पास 4-4, 5-5 मेंटोर्स हैं। बताओ, है ना? जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास फराज़ सर थे, मेरे पास रोहित सर थे, मेरे पास कृष्णा सर का सपोर्ट था, मेरे पास पूरा सिस्टम का सपोर्ट था, तो मैं तो कर ही लूँगी ना यार, ऑब्वियस सी बात है ना? जब आपको ऊपर खींचने के लिए इतने सारे लोग हैं, तो दिक्कत क्या है? अपना हाथ बढ़ाओ आगे, क्योंकि जब तक आप हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे, सामने वाला कैसे पकड़ेगा आपको? है ना? उसको खींचने के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए, एक हाथ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो आपने अपने एफर्ट्स डालना स्टार्ट करना है एंड इस मीटिंग के बाद जब आप जाओगे ना, जेन्युइनली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊँ, तो आपने हर एक उस मेंटर को थैंक यू ज़रूर बोलना है, जिसके वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, जेन्युइनली, ठीक है? जिसकी वजह से आज यहाँ पे तक पहुँचे हो, है ना? एंड आप अगर मुझे एक मैनेजर लेवल पे देख रहे हो, है ना? तो आज मेरी लाइफ में जो आप 360 डिग्री चेंज देख रहे हो यार और भी आगे चेंज देखोगे ना, ये सारी सब कुछ लेवल्स के हिसाब से होगा। आज मैं मैनेजर हूँ, बहुत जल्दी मैं सीनियर हो जाऊँगी, सोअरिंग हो जाऊँगी, सफ़ायर हो जाऊँगी, डायमंड सफ़ायर हो जाऊँगी, राइट? तो क्या किया मैंने अपने लेवल्स ही तो इंक्रीज़ किए। तो जितने भी नोवास कस्टमर, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, तो भाई आपको नेक्स्ट क्या करना है? अपने लेवल्स इंक्रीज़ करने हैं अगर आपको अपनी लाइफ़ चेंज करना है तो। ऑब्वियस सी बात है ना? आपको अपना सुपरवाइज़र बनाना है, सुपरवाइज़र को अपना डेडलाइन बनाओ, जितने भी मुझे असिस्टेंट सुपरवाइज़र सुन रहे हैं, राइट? सुपरवाइज़र को अपना डेडलाइन बनाओ, वो आपका डेडलाइन होना चाहिए। अ गोल इज़ नथिंग विथआउट अ डेडलाइन। आपके पास अगर एक गोल है और उसका कोई डेडलाइन ही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। जेन्युइनली वो सिर्फ़ एक ख़याली पुलाव है, सीरियसली स्पीकिंग, ठीक है? तो अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, अपना एक गोल लो, अपना एक डेडलाइन लो कि मुझे अपना सुपरवाइज़र करना है, दैट शुड बी योर डेडलाइन। अगर आप सुपरवाइज़र हो, तो एक डेडलाइन लो कि मुझे अपना मैनेजर करना है और अगर आप एक नोवास कस्टमर हो, जिसने अभी तक जेन्युइन बेसिस पे आप मुझे एक बात बताओ जितने नोवास कस्टमर यहाँ पे बैठे हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हो, ना आप ठीक से एक प्रोडक्ट यूज़र ही बन पाए, ना आप ठीक से बिज़नेस ओनर ही बन पाए, ठीक है? तो आप मुझे बताओ पैसा कैसे आएगा आपके पास? आप कैसे यहाँ तक पहुँचोगे? अगर आपको एक बिज़नेस ओनर बनना है, आप 2सीसी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे, आप प्रोडक्ट्स के बारे में फ़ैमिलियराइज़ होगे, आपको उस पे विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, तभी तो आप एक अच्छे बिज़नेस ओनर बनोगे। अच्छा एक सिंपल सी चीज़ सोचो, मैंने बीबीए करी है फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, मैंने एमबीए करी है फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस हैदराबाद। क्या मैं आपको ऐसी ही लग रही हूँ फॉरएवर बिज़नेस को करते हुए विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट नथिंग ऐसी हवा में, मोटिवेशन में? बताओ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना मोटिवेशन में कर लेते हैं मैम बहुत सारे लोग तो यार तुम वहाँ तो मोटिवेट किया जाता है। आप मुझे बताओ क्या इतनी एक सेंसिबल लड़की को भी कोई सिर्फ़ मोटिवेशन की हवा में जोड़ देगा? आप बताओ, पॉसिबल है? नहीं ना। फॉरएवर जैसा स्ट्रॉन्ग बिज़नेस इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल बिज़नेस
आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। इस बात की तो गारंटी मैं आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, ठीक है? जहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ, वेल्थ हर एक चीज़ मिल रही हो। अब इससे ज़्यादा एक इंसान को क्या चाहिए? आप बताओ? आज जेन्युइन बेसिस पे मेरे पास समय है कि मैं अपनी फैमिली को दे सकूँ। मेरे पास समय है बीइंग अ गर्ल, हमारे पास टाइम थोड़ा-सा लिमिटेड होता है ना? लड़कियों, एग्री करते हो ना इस चीज़ से? तो यार इस टाइम पे भी मैं तो हमेशा के लिए बाहर ही थी। अगर फॉरएवर नहीं आता तो मैं आज गुवाहाटी असम में होती ही नहीं अपने पेरेंट्स के साथ। मैं मुंबई में नौकरी कर रही होती, है ना? या किसी इंडिया के किसी शहर में नौकरी कर रही होती अपनी फैमिली से बहुत दूर। साल में 2 बार ही मिल पाती मैं उनसे, है ना? ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। बहुत बड़ा प्रिविलेज, है ना? आप जिस शहर में हो, जिस जगह पे हो, जिस घर पे हो, वहीं से बैठ के आप अपनी लाइफ के हर एक ड्रीम्स को चेज़ कर सकते हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। एंड ये पावर, ये सिस्टम, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉरएवर ही दे सकता है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज भी मेरे कुछ दोस्त हैं, जो वही कॉर्पोरेट में बैठ के काम कर रहे हैं और 40-50 हज़ार रुपए महीना कमा रहे हैं और मुझे देख रहे हैं कभी यहाँ जाते हुए, कभी वहाँ जाते हुए, कभी ये फ्लाइट पकड़ते हुए, कभी वो फ्लाइट पकड़ते हुए, है ना? एंड इस साल मैं इंटरनेशनल भी जाने वाली हूँ, व्हिच वो भी थ्रू फॉरएवर, राइट? तो ये सारी चीज़ें अगर मैं कर पा रही हूँ ना, तो जितने भी नोवस कस्टमर आप मुझे यहाँ पे सुन रहे हो, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट लेवल? आपका गोल, आपका डेडलाइन क्या होना चाहिए? 2 सीसी, योर असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल। क्योंकि अगर आपने यही अचीव नहीं करा, तो आगे तो आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। ऑब्वियस सी बात है। आगे तो आप कहीं जा ही नहीं पाओगे, जब तक आपने अपनी 2 सीसी नहीं करी और 2 सीसी यही नहीं मैम आज कर लूँगा, मैम कल कर लूँगा। देखो मानो इस बात को इट इज़ डिफिकल्ट। दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। आपको उससे भागना नहीं है, ठीक है? आपको उससे भागना नहीं है। आप क्या आसान सोच के बैठे हो लाइफ़ को चेंज करना इतना आसान है? बताओ, इतना ईज़ी है क्या? नहीं ना। बट आज आपको एक ऑप्शन तो है, आज आपके पास एक विज़न तो है, एक मौका तो है कि कुछ कर सकते हो। 90% लोगों के पास तो वही मौका नहीं है। जेन्युइनली 90% लोगों के पास वो मौका ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ, आपके पास वो मौका है। तो दिक्कत तो आएगी, इस बात से फ़ैमिलियराइज़ हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को कि हाँ, मुझे दिक्कत आने वाली है लेकिन मैं करूँगी, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप जो आपका है ना, व्हिच इज़ योर असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, उसका एक डेडलाइन ले लो। अभी इस मीटिंग से जाने के बाद ना, इस मीटिंग से जैसे ही आप जाओगे, ठीक है? अपने अपलाइन को ज़रूर पूछना, अगर आपको नहीं पता कि 2 सीसी कैसे करते हैं, ज़रूर पूछना, "सर, हाउ शुड आई कंप्लीट माय 2 सीसी?" है ना? मुझे बताइए कि मैं अपनी 2 सीसी कैसे कंप्लीट करूँ, है ना? और अगर आपको पता है कि 2 सीसी कैसे कंप्लीट करी जाती है, तो अपने अपलाइन को ना एक ईमानदार इंसान की तरह एक डेट ज़रूर भेज देना कि मैम, सर, आई विल कंप्लीट माय 2 सीसी एट दिस डेट एट दिस टाइम एंड दिस इज़ माय कमिटमेंट टू यू। तब आपका अपलाइन आपको समझेगा कि आज सलोनी कितनी सीरियस है, आज पंकज कितना सीरियस है, आज चंचल कितनी सीरियस है। क्योंकि यार ऑब्वियसली चीज़ समझो आप, ठीक है? कि आपकी तरह उनके पास हज़ारों लोग हैं ना। आप एक अकेले थोड़ी ना उनके पास 2 सीसी करने वाले या फिर बिज़नेस स्टार्ट करने वाले, हज़ारों लोग हैं। वो आप पे ध्यान क्यों दे? वो कहा जाता है ना जो इंसान अपनी बात पे रहता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, राइट? आपकी बातों से ही आपकी गुडविल बनती है ना? तो आज से ही आपके अपलाइन के सामने ना आपका एक इमेज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा कि यस, इसने कमिटमेंट ली है ना? और एक कमिटमेंट आपका अपलाइन भी लेगा आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने का व्हिच इज़ योर सुपरवाइज़र लेवल, है ना? और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब दोनों तरफ से एफर्ट होगा। आपके अपलाइन का तो पूरा एफर्ट है, सिस्टम का, ट्रेनिंग का पूरा एफर्ट है। अभी आपकी बारी है कि आप अपना हाथ दो, आप अपना कोलैबोरेशन दो, है ना? ताकि आपका अपलाइन आपको ऊपर लेके जा सके, ठीक है? क्योंकि ये बिज़नेस सीधी-सी बात है अकेले करने का है ही नहीं, ठीक है? आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आज एज़ अ मैनेजर, एज़ अ सीएलटी मैं यहाँ पे बैठी हूँ या आज आप कृष्णा सर को उनकी जगह पे देखते हो, ठीक है? तो एक चीज़ रियलाइज़ करो, है ना? कि आज उनके पास या आज मेरे पास ये सारी चीज़ें इसी रीज़न की वज़ह से है क्योंकि हमने सिर्फ़ खुद की हेल्प नहीं करी, हमने सिर्फ़ खुद की हेल्प नहीं करी, हमारे साथ जिन लोगों ने बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना, उनकी हेल्प हमने करी। उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में हमने उनकी मदद करी, तो भाई हमारे भी तो होंगे ना फुलफिल, ऑब्वियस सी बात है। राइट और रॉन्ग? है ना? आज कृष्णा सर, आज रोहित सर डायमंड सफायर मैनेजर लेवल है, इसका मतलब आप सबको पता है क्या है ना? उन्होंने 20 लोगों को मेरे जैसे मैनेजर बनाया है, महीने का लाख, 1.5 लाख रुपए कमाना सिखाया है और पता नहीं कितने लोगों को कितने हज़ारों रुपए कमवा दिए। तो मुझे बताओ क्या वो डिज़र्विंग नहीं है उस जगह पे जहाँ पे वो पहुँचे हैं? है कि नहीं है? राइट? है ना? अगर वो ये सिर्फ़ यही सोचते हैं मैं सिर्फ़ अपनी ही मदद करूँ, खुद ही पैसा कमा लूँ, तो क्या आज अचीवर्स क्लब इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला पाता इंडिया में? पॉसिबल है? इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला पाता? पॉसिबल है? क्या मेरे लाइफ़ में एक इम्पैक्ट पहुँच पाता? इज़ इट पॉसिबल? नहीं है।
है ना? आज मेरे लाइफ में इम्पैक्ट क्यों पहुँचा? आज आप लोग इस मीटिंग में कैसे पहुँच गए? क्योंकि आज अचीवर्स क्लब सिर्फ़ एक कम्युनिटी नहीं रह गया। आज अचीवर्स क्लब एक रेवोल्यूशन बन चुका है ना? आज अचीवर्स क्लब एक ऑर्गेनाइज़ेशन, एक फाउंडेशन बन चुका है ना? जो यूथ को एम्पावर कर रहा है और इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है? दूसरी चीज़ यार, इस मीटिंग से जाते-जाते 2-4 चीज़ें आपको बता के जाना चाहती हूँ, ठीक है? कि आपको ना कुछ चीज़ें फ़ील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ चीज़ें छोड़ने की, मतलब कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की और कुछ चीज़ों को गिव अप करने की बहुत ज़रूरत है। पहला, आपको ग्रैटिट्यूड, मतलब आपको ना अपने अपलाइन के टुवर्ड्स, अपने फैमिली के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है, ठीक है? यू शुड बी थैंकफुल कि आपको ये मौका मिला, ठीक है? यू शुड बी थैंकफुल कि आप यहाँ तक पहुँचे। आपको ये मौका मिला दैट आप कुछ कर पाओ, आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिला, है ना? यू शुड बी वेरी, वेरी, वेरी थैंकफुल, ठीक है? एंड जेन्युइन बेसिस पे अगर मुझे थैंक यू बोलना हो ना, ठीक है? तो अपने पूरे अचीवर्स क्लब फैमिली, मेरी टीम, मेरे मेंटोर्स, पूरा सिस्टम, उसके साथ-साथ मेरी मम्मा, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरी मम्मा, है ना? सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया है ना मुझे इस जर्नी में, तो दैट इज़ माय मदर, माय मम्मा, है ना? अगर उनको पता नहीं मेरे पे अंधा विश्वास था कि तू कर सकती है। दिक्कत थी, थोड़ी नेगेटिविटी उनको भी आ रही थी, बट अंदर से ना उनको पूरा भरोसा था कि वो कुछ, मेरी लड़की कुछ कर सकती है ना? उन्होंने मुझे बहुत अंधा सपोर्ट करा एंड आई एम रियली, रियली ग्रेटफुल टू एवरीथिंग फॉर हर, है ना? हर एक चीज़ के लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि वो नहीं होती तो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग यशिका आपको नहीं दिख रही होती, है ना? जो दुनिया से फाइट कर सकती है, राइट? तो आप सबको भी ना ये ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड कुछ चीज़ों को ना गिव अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब मैं सोच रहे होगे मैम क्या बोल रहे हो, गिव अप करना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल, गिव अप करना ज़रूरी है। किस चीज़ों को गिव अप करना ज़रूरी है? किन चीज़ों को गिव अप करना ज़रूरी है? अपने बुरे हैबिट्स को, है ना? आपकी सराउंडिंग की नेगेटिविटी को, ठीक है? आपकी हार मान जाने वाली आदत को, कि हर 2 मिनट में जो आप हार मान जाते हो ना कि भाई मुझसे नहीं होगा। आज तक इस फॉरएवर की जर्नी में मैंने अपनी अपलाइन को एक बार ये बात नहीं बोली होगी कि मुझसे नहीं होगा, चाहे वो 2 सीसी हो जाए, चाहे वो 120 सीसी हो जाए। मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं होगा। ठीक है? या मुझसे नहीं होगा। यू नीड टू गिव अप ऑन दोज़ थिंग्स। इन चीज़ों को ना आपको गिव अप कर देना है, ठीक है? आज ही, यहाँ से जाने के बाद ही, ठीक है? लिख लेना कौन-कौन चीज़ों को आपको गिव अप करना है और कौन सी चीज़ों को आपको गोल्स बनाना है, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है? इज़ दैट गुड? समझ आ गया सबको क्या करना है ना? 2 चीज़ें करनी है। पहली, आपको लिखना है कि व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, 2 सीसी इज माय नेक्स्ट गोल, सुपरवाइजर इज माय नेक्स्ट गोल एंड व्हाट इज द डेडलाइन, उसका डेडलाइन क्या है, कब तक करने वाले हो वो चीज, है ना? ये पहला। दूसरा, कौन कौन सी चीजों को गिव अप करना है, ठीक है? जो आपकी बुरी आदतें हैं, नेगेटिविटी है, इनको आपने गिव अप करना है। ये दोनों चीजें ना पेन पेपर पे लिख के, फोटो को क्लिक करके, अभी चाहे तो लिखना स्टार्ट कर दो, इस मीटिंग के बाद पिक्चर क्लिक करके, ठीक है, आप अपने अपलाइन को सेंड करोगे, ठीक है? और उनको थैंक यू भी बोलोगे कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। एंड जितने भी नोवस कस्टमर मेरे साथ सुन रहे हैं ना, जितनी भी लड़कियां मेरे को सुन रही है ना, गाइज, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो अगर ऑर्डिनरी बनना है तो इट्स टोटली फाइन। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, एंड यू, इफ यू आर अ गर्ल, ठीक है, इफ यू आर अ गर्ल एंड यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, यू वांट टू फील पावरफुल, यू वांट टू फील फियरलेस, आपको ऐसा फील करना दैट यू आर पावरफुल, यू आर फियरलेस, यू आर हैंडलिंग सो मेनी पीपल आर एक्सेप्टिंग यू, रिस्पेक्टिंग यू, फॉरएवर एन अचीवर्स क्लब एंड। इससे ज्यादा कुछ और मैं बोलूंगी नहीं, इससे ज्यादा, मतलब इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म, इससे बड़ी कोई चीज मेरे लाइफ में आज एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे यशिका जायसवाल को पहचान ही फॉरएवर से मिली है, अचीवर्स क्लब से मिली है। आज मुझे हजारों, 2000, 3000 लोग जानते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। अगर आप एक नॉर्मल साधारण घर की लड़की हो ना, और आपने अगर सिर्फ मेहनत कर ली, सिर्फ मेहनत कर ली, अपने अपलाइन की बात मान ली, बिज़नेस को शुरू करने का डिसीजन ले लिया, जीवन में सिर्फ एक बारी, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, आप दूसरी यशिका हो सकते हो। आप दूसरी पलक जैन हो सकते हो, आप दूसरी श्वेता तिवारी हो सकते हो, जितने भी लोगों को आप सुनते हो ना, जितनी भी लेडी सीएलटीज़ है, अचीवर्स क्लब में, आप उन सब की तरह बन सकते हो, ठीक है? बट
वो एक चाहत, वो एक इच्छा को आपको रियलिटी में ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा। एंड अगर जेन्युइनली मुझसे कोई एक सवाल पूछे ना कि यशिका आपके लाइफ़ में अगर फॉरएवर चला गया तो क्या होगा? तो भाई मेरी तो लाइफ़ ही नहीं रहेगी, ठीक है? ज़िंदगी खाली हो जाएगी बिल्कुल, पता ही नहीं लगेगा क्या करूँ मैं? जेन्युइनली बता रही हूँ, आई वुड हैव नो ऑप्शन, आई वुड बी सो क्लूलेस, है ना? और लाइफ़ को सच में मतलब आज जिस खुशी से, जिस मज़े से मैं जी पाती हूँ या फिर जिस एनर्जी आप मुझे अंदर फ़ील कर पा रहे हो, है ना? इस मीटिंग को देने की जो एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, आई होप वो आपको फ़ील हो पा रही होगी, है ना? ये चीज़ें जो मैं कर पा रही हूँ ना, इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द सिस्टम। आज अगर फॉरएवर ना हो, आज अगर अचीवर्स क्लब ना हो मेरी लाइफ़ में, तो मैं कहीं स्टैंड नहीं करती, आई एम ज़ीरो, जेन्युइनली आई एम ज़ीरो, ठीक है? आज फॉरएवर की वजह से ही, आज अचीवर्स क्लब की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है? नाउ इट्स अप टू यू कि आपने क्या बनना है, ज़ीरो बनना है या हीरो बनना है, ठीक है? क्या बनना है? इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? बाकी आई होप आपने इस मीटिंग से कुछ सीखा होगा, मीटिंग काफ़ी लेट चल गई, है ना? बट आई होप आपने कुछ सीखा होगा एंड सारे लोग अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, इंस्टाग्राम यशी15 इज़ माय हैंडल, YESH15 इज़ माय हैंडल। आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है? टैग ज़रूर कर देना, ठीक है? काफ़ी अच्छा लगेगा एंड कुछ भी अगर आपको मुझसे पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे बिल्कुल अवेलेबल हो एंड येस रिमेंबर मैंने आपको क्या बताया था, पिक्चर क्लिक करो, अपने गोल्स और अपने जो चीज़ों को आपने गिव अप करना है, इन दोनों चीज़ों की लिस्ट बनाओ। अपना नेक्स्ट गोल क्या है? लिखो नेक्स्ट गोल सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, मैनेजर जो भी आपका नेक्स्ट गोल है वो लिखो विद अ डेट एंड अ कमिटमेंट कि आई विल कंप्लीट इट। I'll complete my 2 CC at this time at this date. I'll complete my supervisor at this